तीन बार मिलाना है, जय जय जय। कितने बार? तीन बार। क्या करना है? बजाना भी है, जय जय। बोले संत श्रोमणी आचार्य प्रभु विद्यासागर जी महाराज की। ऐसे नहीं करना। बोले परम पूज्य सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य शांत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी तुम मेरे मेरा मेरा कौन नहीं, तुम मेरे मेरा मेरा कौन नहीं, हमें मेरी नगरी में आंगन में सब खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में सब खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में किसी नाराज है, मेरी नगरी में आंगन में सब खास
महिलाएं तो बिल्कुल उदास बैठी हैं। अभी सुबह हुई 8 बजे हैं, 8:30, भूख तो लगी नहीं होगी। जोरदार जयकारा लगाएंगे, आवाज अक्षर भगवान के कानों तक पहुंचनी चाहिए। इंदौर में विराजमान बोले श्रमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले प्रभु वीर सागर जी महाराज की, बोले प्रभु निशान सागर जी महाराज की, बोले प्रभु धवन सागर जी महाराज की। कहते हैं जहां पर देव दोनों हाथों से तालियों का साथ चाहेंगे। जहां पर देव दर्शन हो वहां पार होता, जहां गुरुओं की वाणी हो वहां उद्धार होता। मुझे लगता नहीं कमकार से पूछा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं कमकार से पूछा यहाँ कोई। यदि इस लाइन में आनंद आए तो जोरदार तालियां बजा के हमारा साथ देना। जहां नमकार वहां सब पाप कट जाते, जहां नमकार होता है वहां सब पाप कट जाते, जहां नमकार होता है वहां सब पाप कट जाते, जहां नमकार होता है। सर्वप्रथम एक सूचना दे रहा हूं, क्षमा चाहते हुए एक सूचना दे रहा हूं कि कोई भी मंच पर और अब आवाज लगाता हूँ सहारनपुर के हमारे हिंदू भक्तगण आए और सहारनपुर दिल्ली ऋषभ बिहार बाहुबली के लिए जल्दी रहे जल्दी रहे तेरी जो ओ बाबा जल्दी रहे, जल्दी रहे जल्दी रहे जल्दी रहे तेरी जो ओ बाबा जल्दी रहे।
अब आती है बात पावन चातुर्मास की स्थापना की महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसको मंगल कलश स्थापना समारोह कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के एक चातुर्मास नहीं 2 चातुर्मास कराने का मौका मिला है। हे गुरुवर, हम आपकी साधना में आपकी भक्ति महिला वर्ग को भी दे दो ना श्रीफल कुछ 2 4 5 आपके चरणों में बैठकर घर में ध्यान करते हुए, प्रभु भक्ति करते हुए, गुरु भक्ति करते हुए, स्वाध्याय आदि करते हुए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इस चातुर्मास को संपन्न कराने में साहस जुटा सके। हे गुरुवर, हम लोग अज्ञानी हैं, अभी बुद्धि वाले हैं, विधि विधानों में जानते समझते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को समय समय पर सचेत करते हुए जिन धर्म की महिमा को अवगत कराते हुए ज्ञानार्जन कराने में आशीर्वाद प्रदान करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए टोकरी लेके आओ। महिलाओं ने तो पूरी ताकत लगा दी, तो बहुत वजनदार क्या करें, डॉक्टर कह देता है मजबूती से नहीं उठाना। अच्छा, अर्घ बोल रहे अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर गुरु चरणों में आया हो, ऐसे गुरु को पाके भैया मन ही मन हर्षाया हो। वीर सागर विशाल सागर और धवल सागर हो तुम, कितना परिसे सहते हो, सर्दी गर्मी आओ बरसात तुम अपने में रहते हो। ओम रूप सदांज परम पूज्य मणि श्री वीर सागर जी, परम पूज्य मणि श्री विशाल सागर जी, परम पूज्य मणि श्री धवल सागर जी, त्रैवन राज्य को नमो नमः निर्वापामिति। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़िए, घुटनों को टेकिए, कमर को झुकाइए, सिर को दबाइए, मुंह को खोलिए और एक साथ बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। सभी भक्तों दोनों हाथ जोड़ेंगे। निरीक्षका में तुम छठे तीर्थ करो में निवास लक्ष्मी के बने रहते पाप शंका, हीरा मोती पद्मना चाहू तुमसे ना, तुम सा कम काम से हटा, सुखमय बनूं प्रभाव। बोलिए अष्टकारी देवादेव एक राशि पद्म प्रभु भगवान की। गुरुराम गुरु एक गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइको है, उसी से शुरुआत करते हैं। हाइको दिल्ली वालों ने तो बहुत सुना होगा, सहारनपुर वालों ने भी सुना होगा, अभी संगना वालों को ने अभी यहाँ पर हाइको कविता शायद गुरुदेव की नहीं सुनी हो। बहुत ही 17 अक्षर की कविता हुआ करती, जापानी छंद है। जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा हुआ छोड़ो, जोड़े हुए को छोड़ो,
जोड़ो ना जोड़ो, जोड़े हुए को छोड़ो, और जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ो। बंधुओं, ये पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां हैं, बहुत रहस्य भरा हुआ है। दिल्ली वालों, सहारनपुर वालों, सड़ना वालों, शामली वालों, जहां जहां से आए हो, ये गुरुदेव के वचन हैं। मुझे वह याद है कि जब दिल्ली वाले, यूपी वाले गुरुदेव के पास आया करते थे और गुरुदेव की कोई भी कृपा दृष्टि नहीं होती थी, बहुत समय तक तो ऐसा रहा जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा का गुरुदेव के समय में लॉकडाउन रहा। और हम लोगों को गुरुदेव ने हरियाणा भेजा हांसी के लिए, तब भी गुरुदेव का आदेश था कि दिल्ली को छोड़ करके ही विहार करना है, दिल्ली नहीं जाना है। न जाने यहाँ के भक्तों का कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया और गुरुदेव का आदेश हुआ कि महावीर जयंती दिल्ली की करना है। और हमने देखा उस समय जैसे दिल्ली वालों को, जैसे ही हम लोगों का वहाँ रोहिणी में प्रवेश हो रहा था, ऐसे दिल्ली वालों को जैसे कोई खजाना मिल गया, खजाना मिल गया हो। बंधुओं, यूपी वालों, वो दृश्य देखते ही बनता था दिल्ली का। जब रोहिणी में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था, दिल्ली वाले बहुत से श्रावक भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गुरुदेव की कृपा दृष्टि दिल्ली, हरियाणा और यूपी वालों पर हुई। ये तो मानना पड़ेगा कि यूपी वालों पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि कम नहीं है। और पिछली बार जब चातुर्मास का अवसर आया था तो गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से स्वयं शामली, सरधना, सहारनपुर, मेरठ, यानी उनके दिमाग में सब है, सब भक्तों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। उन्होंने अपने मुखारविंद से नाम लिए थे और जिसमें सरधना का भी नाम गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से लिया। किंतु शायद सरधना वालों को ये विश्वास नहीं होगा कि गुरुदेव की ऐसी कृपा दृष्टि हो सकती है। दिल्ली वाले तो अभी, दिल्ली वालों को बहुत कुछ समागम मिला है, किंतु अभी प्यासे हैं बहुत। और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि जल में मीर प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। दिल्ली वालों की किस्मत इस बार खुलना थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुदेव के पास जब समाचार पहुंचा था, जब हम लोग का यूपी की तरफ बिहार हुआ था, दिल्ली वाले बहुत सारे भक्तगण गए थे, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, भाई भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या था कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि की विश्वास जरूर दिल्ली में होना चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहे और दिल्ली वाले प्यासे रहे। जो एक आनंद होना चाहिए, जो एक बहुमूल्य समय होना चाहिए, चातुर्मास का समय दिल्ली वालों को भी हम तीनों मुनि महाराजों का नहीं मिला। क्यों दिल्ली वालों मिला के नहीं मिला? नहीं मिला। सब बिहार में पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई, बहुत ही वहाँ के भक्तों ने बहुत धूमधाम से, साथी सहित भावना के साथ और पूरे देश में एक धूम मचाई कि दिल्ली में पूज्य गुरुदेव के शब्दों के सानिध्य में पहला पंचकल्याणक मॉडल टाउन में हुआ, तो दूसरा पंचकल्याणक ऋषभ विहार दिल्ली में हुआ। बहुत प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। किंतु चातुर्मास का जब अवसर आया, इस बार दिल्ली के भक्तगण बहुत विश्वास बनाए थे। ऋषभ विहार वाले भी, बाहुबली वाले भी, सूरजमल वाले भी बहुत विशेष मन बनाए थे, महाराज इस बार का चातुर्मास तो दिल्ली में कराएंगे। किंतु ये अवसर दिल्ली वालों को प्राप्त नहीं हो पाया। मेरठ पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि कम नहीं। और हम लोगों को बंधु रहस्य की बात बताएं कि हसना से संकेत मिला था कि आपको मेरठ जाना है। सरदरा वालों सही बात बता रहे हैं, आज आपको छिपी हुई बात बता रहे हैं। किंतु सरदरा के परम प्रभु भगवान का जो चमत्कार है कि हम लोगों को मेरठ से नहीं, सरदरा खींच करके ले आए। बहुत ही आश्चर्यकारी ये गुण है
बताते हैं 500-600 वर्ष पुराना प्राचीन बिंब है। सरदना वालों को भी बहुत सारों को मालूम नहीं होगा। और इस बिंब में इतनी ताकत है, ये बिंब इतना आश्चर्यकारी है बंधु। मैं आज कहता हूं कि यहाँ पर जो चातुर्मास हो रहा है ये और किसी का आशीर्वाद नहीं, यदि आशीर्वाद है सर्वप्रथम तो यहाँ पर विराजमान आश्चर्यकारी पद्म प्रभु भगवान का। जिन पद्म प्रभु भगवान ने अपना ऐसा जादू चलाया तो किसी के जादू में नहीं फंसते हैं, ऐसे हमारे छोटे बाबा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज भी पद्म प्रभु भगवान के जादू में फंस गए। और आचार्य जी ने बस एक ही न जाने पद्म प्रभु भगवान ने उनके कान में जाकर के क्या कहा, उनकी क्या बात हुई। हम लोगों ने बहुत बहुत निवेदन किया कि आचार्य भगवान ऐसा वातावरण चल रहा है, ऐसा है, ऐसा है। नहीं, आप तो जहां हो वहीं रहो, गुरुदेव के यही शब्द आए। बहुत लोगों ने प्रयास भी किया, हम लोगों ने भी किया। आप लोगों से कहना यही चाहूंगा, यह जो चातुर्मास का अवसर प्राप्त होता है, बहुत बंधुओं दुर्लभ क्षण हुआ करते हैं, बहुत दुर्लभ क्षण। सबसे अधिक बहुमूल्य समय साधुओं का होता है, वह अपनी साधना करते हैं। तो यदि चातुर्मास होता है तो श्रावकों को भी कुछ साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। आप श्रावक लोग तो मकड़ी के जाल में फंसे हुए हो। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गज स्नान की भांति श्रावकों का धर्म कर्म हुआ करता है। धर्म भी आप करते तो उनके मुंह में जीरा, कुछ नहीं करते हो, दिन रात मकड़ी के जाल में फंसे रहते हो। और गज स्नान की भांति जैसे गज हाथी हुआ करता है, अपने तालाब में स्नान करता है और उसके बाद अपने ऊपर बहुत सी धूल उससे भी ज्यादा डाल लेता है। ऐसे श्रावकों का जीवन हुआ करता है। इस धुंधाओं से अपनी पंचम काल में ये वातावरण चल रहा है बंधुओं कि अपन को साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। बहुत दुर्लभ क्षण है, ऐसे साधुओं के दर्शन हो रहे हैं इस वक्त, इस समय कि जो आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि है कि जो साक्षात मुनि महाराज की चर्या हुआ करती है, वह चर्या आपको देखने को मिल रही है। ऐसा समय था कुछ वर्षों पूर्व कि मुनि महाराज मिलते ही नहीं थे और उनकी चर्या तो भगवान भरोसे ही थी। ऐसा वातावरण था। इस चर्या से यदि परिचय कराया, इस चर्या को यदि करके दिखाया तो वह है पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा दृष्टि, जो उन्होंने साक्षात दिखा दिया कि भगवान महावीर स्वामी की चर्या क्या हुआ करती है। साक्षात दिखाया ही नहीं, चल के दिखाया। और उसी अपनी चर्या के अनुसार अनेक अनेक युवाओं को जोड़ते हुए आज पूज्य गुरुदेव ने एक विशाल संघ का निर्माण कर दिया। पूज्य गुरुदेव के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना, किंतु गुरुदेव ने तो पूरे बुंदेलखंड को ही गुरुकुल बना दिया बंधुओं। और यह जो चातुर्मास का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं मिलता। सरदना वालों, मेरठ वालों, दिल्ली वालों, उस गुरुदेव की कृपा दृष्टि आप पर ज्यादा लग रही है मुझे। ऋषि बजाज जी फरई से बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड से एक विशेष वहां के अतिथि के रूप में। इन्होंने देखा है कि गुरुदेव कितनी बार नाक रगड़ना पड़ती है, कितने बार श्रीफल चढ़ाना पड़ते हैं, कितने बार जाकर के निवेदन करना पड़ता है। जब कहीं गुरुदेव का चातुर्मास उनका भी और उनके शिष्यों का भी कभी मिलता है, ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, ध्यान रखना। किंतु न जाने यूपी वालों का कौन सा पिछले जन्म का है कि इसी जन्म का कोई विशिष्ट नाता है गुरुदेव से। और मुझे लगता है सरदना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ वगैरह ये ऐसे स्थान हैं कि यहाँ की जनता को भी मालूम नहीं होगा शायद कि पूज्य गुरुदेव के भी गुरुदेव आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की ये तपोस्थली रहा है ये क्षेत्र। ये मंसूरपुर क्या मंसूरपुरी है, यहाँ पर
मेरठ के पास में ही मुजफ्फरनगर मेरठ के बीच में क्षुल्लक अवस्था में आचार्य गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब थे, उनके 3 चातुर्मास हुए हैं और सुना है कि क्षुल्लक दीक्षा भी उस मंसूरपुर में ही हुई थी। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव के गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी शायद आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कान में कुछ कह के गए होंगे कि इस एरिया के ऊपर भी आपके पास दृष्टि करना, अपना आशीर्वाद देना। और उसी की बदौलत है कि पूज्य गुरुदेव के दिमाग में ये एरिया भरा हुआ है, बैठा हुआ है, उनके स्मृति पटल पर लिखा हुआ है। उसके फलस्वरूप भी आपको इतने आसानी से गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। ध्यान रखना कि ऐसा वातावरण है पंचम काल का, पर चतुर्थ काल का जब वातावरण हुआ करता था तब मुनि महाराज नगरों में नहीं रहते थे। ध्यान रखना, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को मुनि महाराज स्थापना करते थे और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को फिर वार्षिक प्रतिक्रमण करके और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही फिर अपनी पालना करने के लिए उठा करते थे। ऐसी चतुर्थ काल में मुनि महाराज की साधना हुआ करती थी, किंतु यह पंचम काल के भक्तों का पुण्य है। इसको बहुत बड़ा, इस पंचम काल को ये जनता जितनी यहाँ पर बैठी हुई है, जो इन गुरुओं के दर्शन कर रही है, उनको बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है बंधुओं कि साक्षात अपने घर में, अपने नगर में ये साक्षात जो भगवान का रूप कहलाते हैं, ऐसे साक्षात भगवान महावीर तो 2500 वर्ष पहले हुए होंगे। साक्षात भगवान महावीर के समान ही वीर सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। विशाल सागर जी महाराज विराजमान है। ये अपने सबका बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। आग लगी संसार में, जल जल पड़े अंगार और संत न होते संसार में तो जल जाता संसार। ध्यान रखना, ये संत जिसने पृथ्वी पर नहीं रहेंगे ये संसार रहेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा आपका मांगलिक, सबसे बड़ा मांगलिक तो यही है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, दूसरे उस भगवान के रूप में ही। आप देख लो, मुनि महाराज बैठे हुए हैं, किसी का कमंडल को ऊपर रखा है, किसी दबी हुई है, तो किसका रूप दिख रहा है आपको? आचार्य कुंद देव ने कहा है कि साक्षात उस भगवत रूप ही है मुनि महाराज का रूप। मुनि महाराज के अंदर 9 देवता समाहित हैं। ऐसे मुनि महाराज का आपको दर्शन हो रहा है। उनका मांगलिक दर्शन ही मांगलिक है, किंतु उनका चातुर्मास जहाँ होता है, ध्यान रखना, उनकी साधना का फल यदि श्रावक को मिलता है कुछ। मुनि महाराज को कोई मंगल कलश की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना, हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, और हमारे लिए आप कोई मांगलिक कलश स्थापित करोगे भी नहीं। ये मांगलिक कलश, भरा हुआ कलश एक बहुत मंगल का सूचक होता है, और मंगल कलश एक अष्ट मंगल द्रव्य में आता है। ऐसा मांगलिक कलश जब यहाँ पर रखा जाएगा, मुनि महाराज जितनी साधना करेंगे, जितनी आराधना करेंगे, जितनी यहाँ पर भक्ति होगी, जितनी जाप देंगे, जितनी सामयिक करेंगे, प्रतिमण करेंगे, स्तुति करेंगे, वह जो पावन पुण्य वर्षणाएं जो इस चातुर्मास में यहाँ पर फैलेंगी, वह मांगलिक कलशों में भरेंगी। आप देखो सहारनपुर का पिछले साल का, ऐसे भक्तों के मन में भावना जगी, लाइन लगी थी कलशों की, और हर घर में वहां पर लाइन लगी थी, और कलश वहां पर कितने कलश रखे गए थे। जो व्यक्ति इस मंगल कलश की महत्ता को समझता है कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जिस पर है, ये समझ लेना, जिसके घर में वह मंगल कलश स्थापित हो जाता है ईशान कोण में, उसके घर में मंगल ही मंगल हो जाता है। इसका यदि पूछना हो तो थोड़ा सा संकेत करके पूछ लेना पाटनी जी से। अशोक पाटनी जी मार्बल वाले, किशनगढ़ वाले। हम लोग जब किशनगढ़ में पहुंचे तो एक मंगल कलश बहुत होता है मंगल करने के लिए, किंतु उस व्यक्ति को न जाने कौन सा ऐसा गुरुदेव की वाणी पर और संतों की वाणी पर, देवपाल गुरु की वाणी पर विश्वास है। एक नहीं, दो नहीं बंधुओं, अजय बाबू,
पूरा घर मंगल कलश से भरा हुआ है, एक कमरा ही मंगल कलश से भरा हुआ है पूरा। लाइन लग रही है मंगल कलश की, और न जाने उसने मंगल कलश की क्या महत्ता समझी है उस व्यक्ति ने कि जिसका मंगल कलश मिल जाए। मुझ गुरुदेव का तो हम लोग 15-20 साल से देख ही रहे थे, किंतु अभी हम लोगों ने देखा, अभी तो इस प्रकार का वातावरण चल रहा है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाए, किंतु जब मौका मिलता है तो गुरुदेव का भी, पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का भी, तो मुनिपुंगव समय सागर जी महाराज का भी, और आरिकाओं का भी, हम लोगों का भी पिछली बार दिल्ली सूरनगर में जब चातुर्मास हुआ था, जिसका मिल जाए मौका पे यदि अनुकूलता है तो छोड़ते ही नहीं। सोचो इसकी महत्ता को आप विचार करेंगे, समझेंगे। और जिनके घर में पहुंचा है सहारनपुर से संजीव जी बब्बू कहाँ बैठे हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने प्रथम कलश पिछले बार का प्राप्त किया था, और भी सहारनपुर की श्रेष्ठियों ने, जिन ने वो मंगल कलश प्राप्त किया था और उसका क्या अनुभव हुआ उनको आप उन श्रेष्ठियों से ही पूछ सकते हैं। दिल्ली के ऋषभ विहार की श्रेष्ठीगण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत भक्ति इनकी गुरुओं के प्रति है, और हमारे मनोज भाई के घर में भी बहुत सारे मंगल कलश हम देख करके आए हैं। जो इसकी महत्ता को समझता है, ध्यान रखना, दान आप किसी भी रूप में दें, वो दान यदि आप देते हैं, और यह जो दान होता है ये तो आपका एक पंथ दो ही काज, आपका दान भी होता है, और एक मांगलिक वस्तु के रूप में एक मंगल कलश भी आपके घर में आपको मंगलमय करने के लिए, आपके घर को मंगलमय करने के लिए प्रातःकालीन शुभ वेला में ईशान कोण में जो आपको मंगल कलश रखा रहता है, और उस भरे हुए मंगल कलश का आप दर्शन करो तो अपने आप ही मंगलमय वातावरण हो जाता है, भाव मन वातावरण मंगलमय हो जाता है, तन मन धन दोनों उत्साहित, तीनों उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे मंगल कलश को देखते हैं कि सहजता में सरलता में हर लगे न फिटकरी, रंग चोखो हो जाए। ऐसे सरगना वालों को बहुत ज्यादा कसरत नहीं करना पड़ी है, और सहजता में ये अवसर प्राप्त हुआ है। समय अधिक हो रहा है, आगे कार्यक्रम बहुत है। इतना ही मैं कहूँगा कि सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनका साथी तय पुण्य कर्म का उदय होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से जिनके पास वैभव होगा, वही व्यक्ति यह क्रिया को कर पाएगा, ये मंगल कलश को ले पाएगा। 4 महीने यहाँ पर मुनि महाराज की जो साधना होगी, उसके बाद वह अपना मंगलमय कलश जाकर के अपने घर में विराजमान करेगा, तो पूरा जीवन ही उसका मंगलमय होगा। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा हुआ छोड़ो, जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ो। इस युक्ति को चरितार्थ करते हुए देखते हैं कौन बेजोड़ जोड़ने की कोशिश करता है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की, परम मुनि वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज जी की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सरदना के बड़े बाबा पदम प्रभु भगवान की, जगत पूज संतरवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, गुरु भगवान सुधा सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की मंगल कलश स्थापना दिवस की
परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज की समस्त आचार्य की सदन वाले बहुत दिनों से जिसकी भावना आप कर रहे हैं वह योग आपका आपके सामने है। आप लोग जिस मंगल कलश को स्थापना करने के लिए जा रहे हो, ये वो भव्य जीवों के मन में आता है। जब भव्य जीव ऐसा सोचता है कि मेरी आत्मा के कल्याण के लिए कौन निमित्त बनेगा। पंचम काल का यह दिवस है और चतुर्थ काल में कुछ अलग घटना होती है। चतुर्थ काल में मुनियों का पुण्य तेज होता था, श्रावकों का पुण्य कमजोर होता था। पंचम काल का यह दिन है कि श्रावकों का पुण्य बहुत तेज है और मुनियों का पुण्य कमजोर है। अभी ताली नहीं बजाना, थोड़ा समझिए, बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्यों तेज है ये समझ लो। चतुर्थ काल में साधु अपनी साधना के लिए जंगलों में चला जाता था, 4 महीने खड़ा हो गया, उसे कोई मतलब नहीं श्रावकों से, श्रावक का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। श्रावक उन्हें ढूंढता हुआ जाता था। आप देखो इतिहास पढ़ो, चक्रवर्ती हुए सब लोग जंगलों में मुनि महाराज को खोजने के लिए गए, खोजने ढूंढने गए, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते जब मिल जाते थे तो ऐसे खुश होते थे जैसे उन्हें सब कुछ रत्न मिल गए। लेकिन पंचम काल का मुनियों का पुण्य इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। लेकिन श्रावकों का पुण्य इतना तेज हो गया कि आचार्य को आज्ञा देना पड़ी कि अब तुम्हें इन श्रावकों के बीच में रहना है, तुम्हें इनसे छोड़ के नहीं जाना, ये नहीं ढूंढे, इनके पास रहना है। तुम्हारा पुण्य देखो कितना तेज है, कितना तेज है, बहुत तेज। अपने पुण्य पर हमें कभी कभी वो होता है कि देखो कितना कमजोर पुण्य लेके आए। लेकिन एक पुण्य बहुत तेज है इस पंचम काल में और इस सदी के साधुओं का। सुन रहे हो आप लोग? सुनना, बहुत गजब की बात बता रहा हूँ। इस पंचम काल में इस सदी के, जो ये सदी गई ना आपकी, जो 21वीं सदी में आप प्रवेश कर गए हो, इस सदी में आपका और हमारा पुण्य इतना तेज है कि हम सबको आचार्य के रूप में विद्यासागर जी महाराज मिल गए। ये सबसे ज्यादा पुण्य तेज है। बस समझ लो, इस समय आचार्य जी का पुण्य कमजोर है, अपन सबका पुण्य बहुत तेज है। आचार्य जी का पुण्य क्यों कमजोर है कि वो अगर चतुर्थ काल में होते तो नियम से मोक्ष चले जाते। लेकिन अपन सबका पुण्य इतना तेज है कि उन्हें इस पंचम काल में भी उन्हें जैसे जीव को भी जन्म लेना पड़ गया। किस लिए? अपन सबके कल्याण के लिए। अब हम सबके कल्याण के लिए उन्हें जन्म लेना पड़ा। आचार्य महाराज आज हम सबको मिल गए। उनका 53वां चातुर्मास है, इतना तो अपना जीवन की आयु भी नहीं है, हम लोग की तो नहीं है। हम लोगों ने जितनी आयु भी नहीं है उससे 10 साल ज्यादा तो उन्होंने संयम में बिता लिया। और आचार्य महाराज का प्रताप देखो। ये जो कलश स्थापना आप करने जा रहे हो, इसकी एक ऐतिहासिक घटना आपको बताना है। ये क्या है? ये हल्के में और इसको ऐसे मत ले लेना, क्योंकि बहुत पुण्य चाहिए जब जाके ये कलश हाथ में आता है। अगर मुनि महाराज ने आपको अगर थोड़ा सा भी संकेत कराओ तो समझना ये गुरु का महान आशीर्वाद अपनी ओर आया है। इसको ऐसे मत ले लेना। बता देता वो घटना क्या थी। पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ हम लोग बैठे थे। महाराज से हमने चर्चा की कि महाराज ये कलश की चक्कर क्या है? अपन तो सब चतुर्थ काल में रहने वाला साधु, कौन सी कलश स्थापना हो रही थी? साधु लोग जंगल में रहते थे, कलशों का कोई लेना देना नहीं था, तो आखिर ये कलश स्थापना आई कहाँ से? महाराज ने जो इतिहास बताया, महाराज ने कहा आचार्य गुरुवर भी सन 80 तक कलशों की कोई स्थापना ही नहीं हुई। आचार्य से कोई स्थापना ही करते थे, क्योंकि आचार्य से गए, अचानक पहुंचे, उन्होंने चतुर्मास अपनी भक्तियां पढ़ी और हो गया। बहुत बड़े विद्वान एक पंडित जी थे, वो आचार्य जी के चरणों में 80 में पहुंचे।
आचार्य जी से बोला, आचार्य जी एक बात बताओ, आप अपनी साधना आप कर लेते हो, आपको हम श्रावकों पे कोई दया नहीं आती, आप हमारे बीच में रहते हो और हमारे उद्धार की कोई आप चिंता नहीं करते। आचार्य जी को आश्चर्य हो, मैं सारी चिंता करता हूँ, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मुस्कुरा दी। आचार्य जी समझ गए पंडित जी कुछ गहरी बात कहने जा रहे हैं। आचार्य जी क्या मैं समझा नहीं, आप कहना स्पष्ट कहो क्या कहना चाह रहे। सुनो आचार्य जी से हमने क्या कहा। आचार्य जी एक ही तो चातुर्मास 3 होते हैं वर्ष में, कितने होते? एक साल में 3 चातुर्मास आते हैं, एक ग्रीष्म काल का, एक शीतकाल का, एक वर्षा ऋतु का। जैसे आपने ग्रीष्म काल का तो करवा लिया और अब वर्षा ऋतु को आपके तो बिन मांगे ही मिल गया। क्यों सरदना वालों, तुम्हें बिन मांगे मिल गया, कोई मेहनत नहीं, कोई कष्ट नहीं। पिछली बार जब आए थे तब यहाँ के 1-2 श्रावक जुड़े थे, उस समय वो बैठे और वो बिहार कराते कराते सरदना में जब सहारनपुर रोज गए तो वहाँ खूब नारे लगाए हुए, हम सरदना चातुर्मास करा के रहेंगे। मैंने क्या सपना देखो, ये सपने छोड़ दो देखना, नहीं महाराज हमारी शक्ति आप देख लेना, हम करा के रहेंगे। हमने कहा भैया कराओगे, देख लेंगे, करा लेंगे, हमें तो विश्वास था नहीं। दीपक है तुम्हारा, एक बीज गया, एक बीच में करके एक बीज का शुरू हो रहा। तब आचार्य श्री से जब उन पंडित जी ने जो गहरी बात कही उसको आप पकड़ लेना। आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री आप चातुर्मास करके निष्ठापन कर चले जाते हो, हम श्रावकों को क्या दे के गया, हम श्रावकों के लिए क्या किया आपने? आचार्य श्री तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी साधना से आशीर्वाद दे सकता हूँ और क्या कर सकता। आचार्य श्री अगर आप हम श्रावकों का उद्धार चाहते हो तो हम सबके लिए बस एक मुझे अवसर दो, मैं चाहता अपना होना चाहिए। आचार्य श्री के क्यों, इससे क्या होगा? आचार्य श्री ये कलश जब ये स्थापित होंगे और आप जैसा साधक दिवस की साधना करेगा और उन वर्गणाओं को जब काटते जब कलश घर घर पहुंचेंगे तो वो नियम से उन सबके कल्याण का कारण बनेगा, नियम से। आचार्य श्री का ठीक है कर लो। आचार्य संहिता में कह दिया और वो 80 का दिन है। जिस व्यक्ति ने आचार्य श्री के उन कलशों को लिया, बुंदेलखंड का इतिहास उठा के देखना वो की, आप अभी वहां के जानते नहीं, वहां के लोग सौदा रविंद्र 5-5 करोड़ में बनते हैं। सुन रहे हो बड़ौत वालों, लक्की फोन पे बात बंद कर दे, सुन लो, 72 लाख में बन गए वहाँ 5-5 करोड़ में बनते हैं। ऐसा उनको पारस पत्थर मिल गया। और एक बात ध्यान रखना, पहले दिन आपसे कहा था कि ये जो कलश स्थापन अपन करने जा रहे हैं ये 3 महाराज की नहीं है, 3 महाराज की हम लोग को करना भी नहीं है। हमको किसकी कलश स्थापना करना है? पूरे आचार्य संघ की कलश स्थापना आज सरदारा में होना चाहिए, पूरे संघ की। और जितने सब 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की कलश स्थापना आज सरदा में होने जाना चाहिए, आज होना चाहिए। आज इतनी प्रबल भावना करना कि जब, क्योंकि भावनाओं का ये खेल है, और जब इस भावना से आप कलश स्थापना यहाँ करोगे और जब कार्तिक के अमावस्या के जब वो दीपावली का दिन पावन दिन होगा और जब आपके घर में वो जाए तो 1 2 3 महाराज की वर्गणा ना जाए, 3 कम 9 करोड़ कभी भी कई गुना पलट के आती। दान क्या है? दान खर्च नहीं है, लोग दान को खर्चों में डालते हैं, दान इन्वेस्टमेंट है। क्या है बात? लेकिन ध्यान रखना, दान जीवन के साथ भी और दान जीवन के बाद भी, पर भाव में भी दान साथ जाता है। और एक बात आपको रहस्य की बता दूं, खुल तो रहस्य आपका, खुल तो रहस्य जिनके लिए आप ये कहते हो ना, मैंने बहुत से श्रावकों से पूछा है जो इनके साथ नरक जाएंगे, जल्दी हाथ खड़े करो, इधर देखो, सब तुम्हारी स्थिति देखो जिनके लिए तुम कमा रहे हो। एक महीना में याद नहीं करेगी कि मैं अपने पति के साथ नरक जाऊंगा, सुन रहे हो? जिनके लिए तुम रात दिन मर रहे हो, उन्होंने 1 मिनट में कह दिया मेरी बला से ये जाए नरक। मैंने कहा कमाओ, मैंने कहा आप झूठ बोलो, सुन रहे हो? अभी दान देने में ऐसे हो जाओगे, अभी भैया जी जब बोली लगाएंगे ना, जल्दी पकड़ा दो, बार वालों से जल्दी ले लो, गलती कर मत देना ये। हाँ है? हाँ, वो विचारधारा बदल लेना इस विचारधारा को, क्योंकि तुम्हारी ये विचारधारा तुम्हें ले डूबेगी।
क्यों? क्योंकि सारी मेहनत तुम करो, चातुर्मास तुम करो और साधना का फल कौन ले जाए? पार्वती। आज देख लेना इसके बड़े बड़े रिजल्ट है। एक रिजल्ट मैंने महाराज से पूछा, महाराज आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिजल्ट देखने में आया? तो महाराज ने एक, तो उस दादावाड़ी के एरिया में मैंने जितना एरिया को बांधा था, जितने एरिया में मैंने कलश चतुर्मास की भावना रखी थी, उस कल को अगर छोड़ दिया तो वही होगा जो आपको घटना सुनाई थी ना। आपको घटना याद है? कल कुछ लोग हंसेंगे और कुछ लोग रोएंगे। वो घटना याद रखना जब आपको चातुर्मास की स्थापना के दिन सुनाई थी कि जो लोग इसको समेट लेंगे वो कार्तिक के अमावस्या के दिन, उस दीपावली के दिन मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। जो लोग बाद में पछताते हुए नजर आएंगे उनके लिए तो फिर भगवान भी क्या कर सकता है। आप अपनी भावना को प्रबल बनाना, संकेत आपको सारे दे दिए। खुल के कहने की हम लोग की आदत है नहीं कि आपसे हम कह दें मनाएं। मेरी ये भी आदत नहीं कि आपको तेल लगाओ। मेरी एक आदत है कि दान कभी भी तेल लगा के मत लो, क्योंकि दान देखो हम पे ऐसा नहीं कर रहा, दान वो अपने उद्धार के लिए दे रहा है। ध्यान रखो, बहुत लोग अरे इनको पूछो, इनको तेल लगाओ, काय को लगाओ, क्यों लगाओ? वो अपने कल्याण के लिए सोचता है तो स्वयं देगा, और नहीं सोचता है तो वो अपना जानेगा। इसलिए स्वयं आप उसकी प्रेरणा देना अलग बात है, भावना कि हाँ भैया देख लो अच्छा काम, लेकिन उसके लिए कभी भी आप समझो दान देके इस कलश को आप लेके आप अपने उद्धार के लिए होगे। आगे इतना ही रखता हूँ, इतना ही आज देखना चाहता हूँ कि सरदना वालों ने बहुत भावना भाई, बहुत उसका परिणाम आज निकला, उसका ये सुफल निकला कि आपके लिए जो अवसर चाहिए था वो अवसर अब आपके सामने ही संकेत दे दिया। आप अपनी भावनाओं को पूरी करना, आपका जीवन मंगलमय बने, यह मांगलिक कलश आपके जीवन को उद्धार के लिए बने। इसी भावना से कि आचार्य श्री का तो 53वां चातुर्मास से आचार्य श्री ने अपनी रविवार को कर ली स्थापना, उनके ही आशीर्वाद, उनके ही चरण छाया में अपन सब आज करने जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। भगवान पद्म प्रभु का, बड़े बाबा का आप सबको आशीर्वाद मिले। इसी भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हेलो। दीपावली पर्व तो हर वर्ष आता है और चला जाता है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसने दीपावली पर्व नहीं मनाया होगा? लेकिन वो सच्ची दीपावली पर्व होता है जिस दीपावली के दिन मंदिर जी में यहाँ पर परम पूज्य महाराज जी का निष्ठापन महोत्सव हो चातुर्मास का, और उस निष्ठापन के साथ साथ यहाँ से मंगल कलश जब आपके घर जाता है, सारे पंच लोग प्रधान जी आदि मिलकर के इस कलश को ले जाकर के बैंड बाजों के साथ, दिव्य घोष के साथ आपके घर स्थापना करने जाते हैं। इससे बड़ा दीपावली पर्व दूसरा नहीं होता है। ये हो महाराज जी ने एक टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर, क्योंकि आजकल बिना जीएसटी के कुछ होता नहीं। रास्ते में भी जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो कलश यहाँ पर लेगा उसको आशीर्वाद दिलवाएंगे गुरुदेव का। कौन दिलवाएंगे? परम पूज्य महाराज श्री पत्र लिखेंगे कि भक्त समाज के लोग आए हैं और आप गुरुवर के चरणों तक जाएंगे और आपको परम पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास का पावन वर्षायोग का मंगल आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जाना आपको पड़ेगा, आपको घर बैठे मिले तो नहीं मिलेगा, जाना आपको पड़ेगा। व्यवस्था आपकी होगी, आने जाने की व्यवस्था आपकी सुविधा होगी और आपको वहां पर चातुर्मास के पावन वर्षायोग की स्थापना का मंगल आशीष मिलेगा। अब महाराज जी ने कहा कि दिलाना तुम्हें पड़ेगा, मेरी व्यवस्था देखूंगा मैं कहाँ रहूंगा उस समय। पक्का नहीं कह सकता क्योंकि महाराज जी तो स्थिर है और मैं चलायमान हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं अभी कहाँ हूँ, शाम को कहाँ पहुंचूंगा, कल कहाँ पहुंच जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। कोशिश करूंगा, महाराज जी ने कहा है तो पुरुषार्थ करूंगा, उसमें पीछे नहीं रहूंगा। अगर कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो जरूर मैं आपके साथ वहां पर पहुंचने की कोशिश भरसक करूंगा। तो आइएगा। 18 लाख रुपए का आता है आज अगर खरीदने जाओ, सोनपुर उत्तर प्रदेश में मिलता है। और इसमें कितने हाथी लगे हैं? 4 लगे ना, तो 18 चौको 72 लाख के तो हाथी हो गए। कलशों की तरह से बातें नहीं कर रहा हूँ। चांदी का भाव आपको पता है कि आज 50-51 हजार रुपए किलो चांदी है, फिर लेबर चार्ज है, फिर गोल्ड प्लेटिंग का चार्ज है। ये दोनों चमर है। ऋषि भाई खड़े हो जाओ, इनके हाथ में दे दो और थोड़ा सा ढोरा के और यहाँ पर स्थापित कर दो। देखिएगा
ये मध्य प्रदेश से आए, इनके साथ में आया, मेरे साथ ये आए, कुछ भी कह ले इतनी बात है। ये चमर इन्होंने देखो रत्न जड़ित सुंदर। हमारे बीच में एक और लक्की भाई, देखो लक्की तो नाम अपने आप में भाग्यशाली का ही होता है। लक्की मतलब कौन होता है? भाग्यशाली। उनकी गाड़ी थोड़ी सी लेट आई क्योंकि सहारनपुर यहाँ से बड़ौद बहुत दूर है, तो देर लग जाती। कभी कभी गाड़ी का ड्राइवर भी स्लो होता है, चलाने वाले भी स्लो होते हैं, बैठने वाले स्लो होते हैं। तो आइएगा हमारे लक्की भाई और जो लोग लेट आए बड़ौद से या बाहर से, वो पता नहीं कोई मारे से नाम श्रीफल चढ़ाएंगे, हमारे कार्यकर्ता उनके हाथों तक श्रीफल पहुंचाएंगे। आइएगा। आपने देखा होगा बड़ौद में जब प्रतिष्ठा हुई, इस परिवार में तन मन और धन, घनश्याम मंडी का जिनालय बोलते हैं उसका ना, मंडी का ही बोलते हैं ना, उस जिनालय में पूरा परिवार ऐसे जुड़ा और ऐसा जुड़ा कि सौदर मित्र भी इनके परिवार का था। और कौन कौन से कुबेर महायज्ञ नायक मूल पात्र में ये पीछे नहीं रहे, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि मौका मिला हमें, आज कल हो सकता है हम ये काम कर पाए नहीं कर पाए, तो इन्होंने तन से मन से धन से स्थापित होकर के यहाँ पर समर्पण के साथ बड़ौद का पंचायत किया। वो आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। ऐसे लक्की भाई और पूरे बाहर के जितने भी सृष्टियां हैं, सबके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। आइएगा। प्रथम मंगल कलश की स्थापना कौन करेगा? कौन समझदार होगा? कौन किस्मत वाला होगा? क्या किस भाग्यशाली की? यहाँ ये मंगल कलश दीपावली की भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन लेकर के पहुंचेंगे। आइएगा। बोली शुरू करते हैं। कहां से शुरू करने बताइएगा, जहां से आप कहेंगे वहां से शुरू करूंगा। सुरु 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 कहाँ से करूं मैं बोल सुरु, सुरु 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 कहाँ से करूं मैं बोल सुरु। आज 55,555 चाहिए, बताओ कलश में करूं नोटों में करूं? मेरे पास दो ऑप्शन है। हमारे यहाँ चलता है कलश और श्रीफल। एक कलश मतलब 1 लाख, श्रीफल मतलब 1000। जैसे मैं 5 कलश 55 श्रीफल बोल सकता हूँ, इसका मतलब समझ गए ना? बताओ, नहीं तो तांबे के लोटे लाके दे दो। चलो भैया कमेटी वाले 5 कलश और 55 नारियल और दे देना साथ में। ऐसा नहीं, वो भारतीय मुद्रा की बात है। आप बोलो जैसा कर दूं। बोली कमेटी क्या चाहती है? कलश श्रीफल करूं? अच्छा रहेगा, अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा है। 5 कलश 55 श्रीफल से शुरू करता हूं। और ये मत सोचना डमी बोल रहा हूं, कन्फर्म बोल के चलता हूं मैं। और एक बात मैं बता दूं, तीर्थंकरों को आपने देखा होगा, पंच परमेश्वर के मूल गुण आपको पता है। मेरे सब कुछ हो गुरुवर तुम सारे आपके हम हैं, सब कुछ हो गुरुवर तुम सारे आपके हम हैं। मेरे सब कुछ हो गुरुवर तुम सारे आपके हम हैं। विद्यासागर छोटे बाबा बिना छोटे बाबा धरती पर महावीर बनके लिया है तूने धर्म, लिया है तूने धर्म। लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, गुरुवर से बीत टूटे ना, गुरुवर से बीत टूटे ना। इस परिवार में आपका परिवार जोरदार तालियां। तालियां तो बजाओ, तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक और किसी भक्त की भावना आई थी कि 11 तक अगर आपके पास कलश हो तो 11 तक मैं ले सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, और हमारे संत कहते हैं श्रीफल चढ़ाओ, महाराज जी आशीर्वाद दो, सभी महाराज जी। बहुत बढ़िया। ये पावन अवसर इन्होंने प्राप्त किया है नारियों ने। सांची